आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो है कि रात को सोने से पहले हम कौन सा वचन पढ़ें। जब इन वचनों को जो हम बताएंगे और इन वचनों को यदि रात्रि में सोने से पहले पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और मीठी नींद आएगी। कोई बुरे स्वप्न और डरावने स्वप्न नहीं आएंगे और वचन पढ़ने से कोई शैतान आपको तंग नहीं करेगा रात के समय, बल्कि स्वर्गदूत आपके पास रहेंगे। चारों ओर स्वर्गदूत आपके पास रहेंगे और आपको डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो प्रतिदिन इन वचनों को रात्रि में सोने से पहले आप जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। रात्रि के सोने से पहले इस वचन को रोज सुने और आप आशीषित रहें। चलिए अब इस वचन को हम सुनते हैं। भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8वां वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 3 अध्याय उसका 5वां वचन। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अय्यूब 11वां अध्याय उसका 18 और 19वां वचन। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब 11वां अध्याय उसका 17वां वचन। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 5वां वचन। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 24वां वचन। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। हाँ, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25वां वचन। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 20वां वचन। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। भजन संहिता 21 अध्याय उसका 6वां वचन। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। भजन संहिता 21 अध्याय उसका 4वां वचन। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। भजन संहिता 21 अध्याय उसका 1वां वचन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। पहला इतिहास 11वां अध्याय 9वां वचन। और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 5वां वचन। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। भजन संहिता 112वां अध्याय उसका 7वां वचन। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। भजन संहिता 144 अध्याय उसका 12वां वचन।
जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे की नाई बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाई जाए। नीति वचन 3 अध्याय 23 वचन। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। 3 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 2वां वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 वचन। जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। गिनती 23 अध्याय उसका 23वां वचन। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यशाया 66 अध्याय उसका 13वां वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यशाया 54 अध्याय उसका 10वां वचन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 9वां वचन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जितने भाई बहन हैं, आप सभी रोज रात्रि में सोने से पहले इन वचनों को सुन के ही आप सोया करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।